हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाया हूं वन शॉट चैप्टर्स, बायो के चैप्टर से 12 से के लिए कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए, एग्जाम का टेंशन खत्म करने के लिए आपके लिए लाया हूं मैं फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो यहां पे देखो दोस्तों, ये आपको चैप्टर में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा जो आपकी रिवीजन होनी चाहिए। साल भर आप लोगों ने पढ़ाई की है, मगर आज ऐसा वक्त है जब रिवीजन की आपको सख्त जरूरत है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, चैप्टर नंबर 1। तो इसमें देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस बाय विच द न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस आइदर असेक्सुअली और सेक्सुअली, दीज आर कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की पहली मेथड है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहां पे देखो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है एंड ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट। तो यहां पे देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, एंड माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। असेक्सुअल के लिए क्या चाहिए अपने को? सिर्फ माइटोसिस। ओके, वन पेरेंट इन्वॉल्व, माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो उसमें देखो यहां पे लोअर ऑर्गेनिज्म में पहला है फ्रैगमेंटेशन। तो हम लोग जब फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं, सो इन फ्रैगमेंटेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दे आर these multicellular organisms, the body broken down into the many pieces and each piece can germinate as a new individual, these are called as a fragmentation। होता है ये किसमें होता है? स्पायरोगैरा में, मोस्ट ऑफ द अलगी में होता है, स्पायरोगैरा में। सेकंड में बडिंग। तो बडिंग का एग्जांपल है ईस्ट। इसमें बडिंग कैसा होता है? यहां पे द स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी, आफ्टर मैच्योरिटी इट डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, दीज आर कॉल्ड द बडिंग। तो ये एकदम सिंपल है, बट ये आपके मार्क्स देके जाएगा इतना। देखो नाउ नेक्स्ट वन इज द स्पोर्स फॉर्मेशन। तो यहां पे देखो स्पोर्स फॉर्मेशन, द स्पोर्स कोनिडिया फॉर्मेशन आपको दिया है आपकी बुक में। ओके, यहां पे देखो जूस्पोर फॉर्मेशन दिया है। तो इन स्पोर्स फॉर्मेशन पेनिसिलियम है या क्लैमिडोमोनास, हम लोग यहां पे आपको एक डायग्राम दी है क्लैमिडोमोनास की। ओके, स्पोर्स दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक्सोस्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स। तो हम लोग क्लैमिडोमोनास का जो एग्जांपल ले रहे हो वो एंडोस्पोर्स है। इन पेरेंट बॉडी द स्मॉल स्पोर्स आर डेवलप। ओके, आफ्टर मैच्योरिटी दे ब्रेक द वॉल। यहां पे जो वॉल है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो गया, एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड आउट, मोटाइल स्पोर्स, एंड ई स्पोर्स कैन ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, एंडोस्पोर्स। तो क्या बोलेंगे हम लोग? एंडोस्पोर्स। और एक्सोस्पोर्स रहेगा तो पेनिसिलियम का एग्जांपल याद रखो। इन पेनिसिलियम या राइजोपस या म्यूकर देयर इज एक्सोस्पोर्स आर डेवलप which are developed outside the body and after maturity they are separated, disperse and grow as a new individuals। क्या करता है? न्यू इंडिविजुअल्स। सो एंडोस्पोर्स एंड एक्सोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स का एग्जांपल क्लैमिडोमोनास, एक्सोस्पोर्स का एग्जांपल पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम याद रखो, इतना पेनिसिलियम आपको पता है। सो दीज आर द असेक्सुअल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने फ्रैगमेंटेशन देखा, बडिंग का एग्जांपल इज, देन स्पोर्स फॉर्मेशन में इतना याद रखो। एंडोस्पोर्स फॉर्म क्लैमिडोमोनास में होता है जो पूरा पेरेंट बॉडी के अंदर डेवलप होता है, मैच्योरिटी के बाद पेरेंट वॉल को ब्रेक करके वो लिबरेटेड होता है। देन एक्सोस्पोर्स जो पेनिसिलियम में हम लोगों ने देखा आउटसाइड स्पोर्स डेवलप हो रहा है। ओके, उसको जूस्पोर्स भी बोलते हैं हम लोग। सो दीज आर कॉल्ड एज स्पोर्स फॉर्मेशन। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो नाउ यहां पे देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आना लाजमी है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कटिंग। तो आप लोग देखो शुगर केन, गन्ने का जो भी प्लांट रहता है, ओके, नाउ इन शुगर केन हम लोगों ने छोटे छोटे पीस बना के क्या करते हैं उसको, इन कटिंग द स्मॉल पीसेस स्पेशली फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन सा पार्ट लिया मैंने बोला? प्राइमरी मेरिस्टेम। दे आर कट इनटू द पीसेस एंड प्लेस इनटू द मॉइस्ट सॉइल, place into the moist soil, and now they are grow as a new individual. Okay, separate. So and these are very cheap and very convenient method of
प्लांट प्रोपोगेशन। सबसे इजी है, सबसे सस्ती भी है, वेरी चीप मेथड एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कटिंग में एग्जांपल हिबिस्कस का, रोज का, हम लोग उसका ट्विक्स सॉइल में लगाते हैं मॉइस्ट। तो यहां पर देखो, यहां पे एक फाइटोहार्मोन भी यूज होता है इन हॉर्टिकल्चर, दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सिन। तो ऑक्सिन इज यूज इन द स्पेशली फॉर द हॉर्टिकल्चर पर्पज इन कटिंग। कटिंग में जो स्टेम हम लोग कट करते हैं, स्टेम आइदर रूट रहेगा, आइदर स्टेम रहेगा, आइदर लीव्स रहेगा, जो भी प्लांट पार्ट है, स्टेम, लीव्स या रूट, ओके, दे आर यूज इन अ कटिंग। और कटिंग में ऑक्सिन यूज किया जाता है स्पेशली गार्डनिंग के लिए। गार्डनिंग जो हॉर्टिकल्चर बड़े बड़े नर्सरीज रहते हैं, जल, क्योंकि ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन, तो उसको राइजोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोजेनेसिस। आपको ये प्लांट ग्रोथ इसमें है, राइजोजेनेसिस, फटाफट उसको रूट्स आते हैं, तो कटिंग में हम लोग ये यूज करते हैं। सेकंड इज ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग का यहां पे देखो, व्हाट इज अ ग्राफ्टिंग? नाउ द ग्राफ्टिंग मींस टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज और सब स्पीशीज। सब स्पीशीज भी किसी किसी प्लांट में ग्राफ्टिंग होता है। सो नाउ दे आर joined together in a such a way that they grow as a single plantlets। तो यहां पे देखो, इन कटिंग में जो प्लांट पार्ट यूज किया जाता है, द रूट प्लांट पार्ट यूज किया जाता है, दीज आर कॉल्ड एज अ स्टॉक, दीज आर कॉल्ड एज अ स्टॉक। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक, ओके। एंड प्लांट पार्ट विच आर इंसर्टेड ऑन द स्टॉक, दीज आर कॉल्ड एज अ सियॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सियॉन। इसके ऊपर इंसर्टेड किया, these are called as a scion। आपको वन सेंटेंस के लिए आएगा स्टॉक एंड सियॉन। तो व्हाट इज स्टॉक? इन ग्राफ्टिंग द रूटेड प्लांट पार्ट इज यूज इज कॉल्ड एज अ स्टॉक। एंड व्हाट इज सियॉन? द प्लांट पार्ट विच आर इंसर्टेड ऑन द स्टॉक, these are called as a scion। ओके, द सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग किसके ऊपर डिपेंड रहती है? द यूनियन ऑफ कैम्बिया, यूनियन ऑफ कैम्बियम या यूनियन ऑफ कैम्बिया बोलो उसको, इसके ऊपर सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग रहती है। एंड इट इज अ वेरी यूजफुल मेथड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, ग्राफ्टिंग, ओके। पोमोलॉजिकली फ्रूट फॉर्मेशन के लिए अभी जो जो फ्रूट मिल रहे हैं ग्राफ्टिंग की वजह से मिल रहे हैं। नाउ और एक मेथड जाते हैं हम लोग, टिश्यू कल्चर। जो टिश्यू कल्चर का आपको एक टॉपिक ही है। सो इन टिश्यू कल्चर द वी आर प्रोड्यूस अ क्लोन, वी आर जेनेटिकली प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ कैलस फ्रॉम द प्लांट। हम लोग प्लांट से क्या लेते हैं? X plant. First we are selected a X plant and now this X plant placed into the nutrient media. किसमें रखा जाता है? nutrient media। and now in the nutrient media by using aseptic condition, many plantlets are produced within a short period of time। many plantlets are produced within a short period of time। these are called as a tissue culture technique। मैं यहाँ पे बहुत कैसे ले रहा हूं, यहां पे मैं आपको ये जो टेक्निक है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूं। तो यहां पे देखो, व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन? सो हियर जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एनी प्लांट सेल्स। सो हियर वी आर यूजिंग अ टोटीपोटेंसी कैरेक्टर। कौन सा यूज करते हैं हम लोग? टोटीपोटेंसी कैरेक्टर जो प्लांट में है, मीन्स इन प्लांट एवरी सेल कैन ग्रो एज अ न्यू प्लांटलेट्स। तो इतना है, तो टिश्यू कल्चर याद रखो। सो दीज आर थ्री मेथड, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर, विच आर यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इतना नहीं, दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है या आपको फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आ सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं नाउ द नेक्स्ट वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट से क्या बनता है? sexual reproduction। it takes place by the fusion of male and female gamete। so here meiosis play an important role। तो sexual reproduction में कौन important role कर रहा है? meiosis। and both the parents are involved, both the parents are involved। इतना याद रखो ये sexual reproduction में। तो हम लोग जाते हैं, what is flower? what is a flower? what is flower? flower is a highly modified condensed shoot specially meant for sexual reproduction। प्लांट में किसके लिए बना ये? स्पेशली मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग प्लांट में, तो फ्लावर का डेफिनेशन आना जरूरी है। फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड कंडेंस शूट स्पेशली डेवलप फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेन टू वल्स, एक्सेसरी वल्स
Okay, and second one is a essential walls, accessory walls and essential walls. तो एसेसरी वॉल कौन से है? एसेसरी वॉल देखा पे, एसेसरी वॉल के बिफोर मैं जाता हूं, फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलते हैं? पेडिसिल. बेस ऑफ द फ्लावर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थैलामस. ये भी थोड़ा याद रखो क्योंकि लेबलिंग के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो यहां पे देखो हम लोग जाते हैं अभी एसेंशियल वॉल्स. सो एसेसरी वॉल कौन से? कैलिक्स एंड करोला. कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेपल्स. इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? सेपल्स. करोला कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स. तो ये कैलिक्स एंड करोला, दीज आर द एसेसरी वॉल्स. दे आर नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन अ रिप्रोडक्शन बट दे आर नेसेसरी. नाउ नेक्स्ट वन इज द इसेंशियल वॉल्स. इसेंशियल वॉल्स आर द एंड्रोशियम. पहला कौन सा है? एंड्रोशियम. एंड सेकंड वन इज अ गाइनोशियम. तो यहां पे देखो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ एंथर. ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन. सो स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर. ये है एंथर. मैं यहां पे एंथर लिखा, एंथर नहीं बोलते उसको, पूरे इसको क्या बोलते हैं? स्टेमन. इट कंसिस्ट ऑफ एंथर. यहां पे कनेक्टिव एंड थर्ड वन इज अ फिलामेंट्स. तो इतना याद रखो. एसेंशियल वॉल्स आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो एंड्रोशियम में क्या आता है? एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन. स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट्स. सो एंथर इज ओनली फर्टाइल पार्ट्स व्हिच प्रोड्यूस अ पॉलन ग्रेन. क्या प्रोड्यूस? एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं? पॉलन ग्रेन्स. नाउ नेक्स्ट वन इज अ गाइनोशियम. तो गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पल. गाइनोशियम में क्या प्रेजेंट है? कार्पल. सो कार्पल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा. किससे बना है? स्टिग्मा. दूसरा क्या है? स्टाइल एंड ओवरी. So ovary is a basal solan portion and it is the only fertile part which produce ovules. इसमें क्या प्रोड्यूस करता है? ये ovules. तो यहां पे देखो ओवरी से बाद में फ्रूट बनता है और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड. तो ये हुआ आपका गाइनोशियम. तो ये दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपको लेबलिंग करने आएगा. ओके, बहुत इजी है. 11 में भी हो चुका है और ऐसी डायग्राम आपको पूछी जाएगी क्योंकि पेपर बहुत इजी रहेगा. आप लोग स्टडी इजी पार्ट का भी करना. ओके, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो यहां पे देखो आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. सो नाउ व्हेन वी आर स्टडीड अबाउट द एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज रिप्रेजेंटेड एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द प्लांट्स. ओके, तो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन. स्टेमन इज मेड अप ऑफ anther, connective and filaments. So now next one is the structure of anther. So most of the anther are diathecous. Diathecous means they are having a tetralocular. यहाँ पे diathecous anther means this each anther is a tetralocular. कितने लोब है? 1 2 3 4 tetraloculars. So now this anther is the initial gamete of the male reproductive system in the plants. So now the anther is composed of two एंथर वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया. तो एंथर किससे बना है? हम लोग टीएस ऑफ एंथर जाएंगे. सो एंथर इज मेड अप ऑफ एंथर वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया. तो अभी हम लोग फर्स्ट देखते हैं एंथर वॉल. सो नाउ दिस एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. पहला है इपिडर्मिस. तो इस डायग्राम पे जाते हैं. इपिडर्मिस, तो यहां पे फ्लैट सेल, दीज आर द फर्स्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल. इपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ फ्लैट पैरेंकाइमेटस सेल. देखो ये शेप देने का और इजीली डायग्राम पेंसिल ऐसे ऊपर नहीं करने का, बार बार डायग्राम इजीली आ जाएगी आपको. सो दीज आर द इपिडर्मिस. ये क्या है? इपिडर्मिस. एंथर वॉल का पहला लेयर है इपिडर्मिस. इपिडर्मिस इज अ मेड अप ऑफ फ्लैट पैरेंकाइमेटस सेल. इट इज अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. ओके, ये डायग्राम भी पूछे जाते हो आपको, तो याद रखो. मैंने पूरा डायग्राम नहीं निकालूंगा यहां से. सेकंड वन चलो निकाल दो, अपने पास टाइम कवर करेंगे हम लोग. So now these are the epidermis. Second layer is endothecium. So endothecium is present below the epidermis. देखो इसमें क्या लिखने का है? जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वही लिखने का है अपने को. तो यहां पे endothecium क्या है? Now the endothecium present below the epidermis. epidermis के बीच में प्रेजेंट है endothecium. तो यहां पे ये लेयर ऐसे आएगी endothecium. So endothecium present below the epidermis.
नाउ मेन कैरेक्टर क्या है एंडोथीशियम का, these are called as endothecium, second layer endothecium. So it is a characteristics of fibrous thickening of callus. तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, fibrous thickening of callus. Okay, now this endothecium layer which is present below the epidermis, it is a hygroscopic in nature. कैसा नेचर में है, hygroscopic. Now these are the hygroscopic in nature. पहले मैंने कैरेक्टर क्या बताया, सो वापस देखो, एंडोथीशियम प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस. ओके, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबरस थिकनिंग ऑफ कैलस. इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. इट हेल्प इन अ डिहाइसेंस. किसके लिए हेल्प करती है, डिहाइसेंस. एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी होने के बाद इससे पॉलन ग्रेन बाहर लिबरेटेड होने वाले, तो ये लेयर वाटर को एब्सॉर्ब करती है एटमोस्फेयर के, और इट ब्रेक्स देयर वॉल. यहां से वॉल में यहां पे इरेज करके बता दो आपको, यहां से वॉल इरेज होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, यहां से पॉलन ग्रेन्स लिबरेटेड आउट. पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, लिबरेटेड आउट. ओके, समझ में आपको. तो ये एंडोथीशियम हुआ. नाउ द थर्ड एंडोथीशियम, आफ्टर एंडोथीशियम द नेक्स्ट लेयर इज अ मिडल लेयर. नाउ द मिडल लेयर, अभी यहां पे देखो, मैंने डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया, तो मुझे यहां पे बीच में पॉलिन सैक निकालता हूं, बाद में मिडल लेयर निकालता हूं. तो मिडल लेयर के लिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ग्रीन. दीज आर द 2 to 3 लेयर्स प्रेजेंट बिलो द एंडोडर्मिस. यहां पे 2-3 लेयर निकाल लेने का यहां पे ऐसे. ओके, ये हो गया. यहां पे भी मैं निकालने की कोशिश करता हूं मिडल लेयर. कितना लेयर है, 2 to 3 लेयर्स मेड अप ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल. एंड नाउ दिस लेयर आर डीजनरेट. ये क्या लेयर हो जाती है, डीजनरेट एट मैच्योरिटी. मैच्योरिटी में ये क्या हो जाती है, डीजनरेट. तो ये वो आपका मिडल लेयर. ओके, मिडल लेयर वापस देखो, मिडल लेयर के बारे में क्या लिखोगे, इट इज प्रेजेंट बिलो द endothecium and present between the tapetum and endothecium. These are the 2 to 3 layers made up of parenchymatous cell and degenerate at maturity. Now the fourth layer of the anther wall is a tapetum. Now this tapetum, they are surrounded to the pollen sac. किसको सराउंडेड किया है, pollen sac. And these are the multi-nucleated cell. Now the cell are thick wall with dense cytoplasm. इसका सेल कैसा है, dense cytoplasm इसमें multi-nucleated है and surrounded to the pollen sac. This layer is called as a tapetum. So tapetum का main function क्या है, it help to formation of sporopollenin. Sporopollenin देखो यहाँ पे pollen grain किससे बना है, pollen grain outer exine is composed of sporopollenin. So this tapetum help in a formation of, it help in a contribution in a formation of sporopollenin of exine. इतना को sporopollenin बाद में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे. Now the next one अभी आएगा microsporangia. तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे microsporangia के लिए. microsporangia और pollen sac बोल सकते हैं हम यहाँ पे. These are the microsporangia. डायग्राम निकाल देना, गोल ऐसे कर देने का. Microsporangia. Now in immature stage there is a sporogenous tissues are present. इस सैक में क्या रहते हैं, immature stage में there is a sporogenous tissues are present. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, immature stage में sporogenous tissue. This sporogenous tissue, okay, undergoes क्या हो जाता है यहाँ पे, microsporogenesis to form haploid microspores tetrad. ओके, तो these are the, मैं आपको ये प्रोसेस आपको जब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट उसमें दूंगा. तो इसमें देखो लास्ट वन क्या है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक. तो एंथर का देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम बाद में कंप्लीट कैसे करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा गोल गोल करके बीच में ये सेल्स कनेक्ट करो ऐसे, इजी. गोल गोल मत निकालो, सब गोल नहीं रहता है. हो गया डायग्राम ऐसे. थोड़ा ये सेल यहाँ पे थोड़ा सा गोल निकालो, यहाँ पे सिर्फ
और बाद में तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यूज है यहाँ पे, तो ये निकालना मत भूलो। मैंने आधी डायग्राम निकाल के आपको बताई है। सो इट इज़ इजी डायग्राम। तो ये डायग्राम ऐसे आएगी आपको, या लेबलिंग के लिए आएगी। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो वापस देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर में स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ एंथर वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, फर्स्ट लेयर, सेकंड एंडोथेशियम, थर्ड मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज अ टैपेटम। 4 लेयर आपको लेबलिंग करना है। एंड नेक्स्ट वन इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हम लोग अभी मेल गैमेटोफाइट में माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन आया तो उसमें कवर हो जाएगा आपका। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, उसके बाद मैं जाऊंगा वो वहां पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, नाउ द एंथर इज द इनिशियल सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, सो नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर इज मोस्टली यूनिसेल्युलर, is a uninucleate. It is unicellular, uninucleate haploid male gametophyte. Haploid male gametophyte. It consists of outer exine and inner intine. तो इसका बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं outer exine and inner intine. They are called as a sporodom. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Sporodom. So pollen grain, each pollen grain is a unicellular, uninucleate haploid male gametes. Okay, it consists of outer exine and inner intine. टुगेदरली कॉल्ड एज अ स्पोरोडम। तो आपको स्पोरोडम के लिए 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 1 मार्क्स के लिए। सो नाउ दिस आउटर एक्साइन इज आइदर स्पाइनी, रफ और स्मूथ, डिपेंड ऑन द पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे रहेगा वैसा उसका ये रहेगा। मीन्स डिफरेंट स्पीशीज हैविंग डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो दे आर स्पाइनी रहेंगे या स्मूथ रहेंगे। स्मूथ किसका रहेगा? विंड पॉलिनेशन का है तो उसका स्मूथ रहेगा। बर्ड्स का होगा, इंसेक्ट का होगा तो उसका रफ और स्पाइनी रहेगा, क्योंकि उसके बॉडी को क्या होना चाहिए? चिपकना चाहिए। सो नाउ दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किससे बना है? स्पोरोपोलिनिन। तो ये स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन क्या है? ओके, इट प्रोटेक्ट द, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द पॉलन ग्रेन फ्रॉम केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, फ्रॉम केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो याद है कि बहुत सालों तक पॉलन ग्रेन एयर में वाइबल रहता है। उस पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन कौन बनाता है? टैपेटम। आप लोगों ने देखा टैपेटम में। ओके, तो ये प्रोटेक्ट द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इसको कुछ होता नहीं, पॉलन ग्रेन को क्या करता है? बिकॉज ऑफ एक्साइन किससे बना है? स्पोरोपोलिनिन से। और इसको स्पोरोपोलिनिन क्या करता है? प्रोटेक्ट किससे करता है? केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल मीन्स कोई एनिमल के बॉडी में कि देखो एयर में बहुत सारा पोल्यूशन है, केमिकल, फिर भी पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। उसको प्रोटेक्ट करता है। केमिकल वेदरिंग नेचर में भी बहुत इरोजन होता है केमिकल से, मिनरल से, उससे प्रोटेक्ट करता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग फंगल, बैक्टीरिया, इससे बचाता कौन है? स्पोरोपोलिनिन। सो नाउ दिस एक्साइन इज नॉट कंटिन्यू, इट इज अ थिक वॉल लेयर but it is not continue, it is interrupted at many places. These are called as a jump pore. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Jump pore. Okay, so now next layer is a intine. Intine is a innermost thin layer made up of cellulose and pectin. किससे बनाई है? Cellulose and pectin. किससे बनाए? Cellulose and pectin. And both are the hydrophilic in nature. दोनों कैसे हैं? Hydrophilic in nature. So it help for the किसके लिए फॉर्म करेगा? ये क्या फॉर्म हुआ? Pollen tube. So pollen tube is emerge out through the jump pores because when during pollen pistil interaction, this pollen grain absorbs sugary substance. As a result, imbibition takes place and pollen tube is emerge out through the jump pore. So these are called as a intine. Intine is the innermost layer, thin layer made up of cellulose and pectic compound. ओके, तो यह आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको। नाउ द नेक्स्ट वन, हम लोग जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सो पॉलन ग्रेन आर इनिशियल सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है? इनिशियल सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है। सो डेवलपमेंट ऑफ दिस मेल गैमेटोफाइट इज अ एंडोस्पोरिक। यहाँ पे मैंने वर्ड कह दिया एंडोस्पोरिक, इनसाइड में होता है। कहां पे होता है? इनसाइड। एंड इट ऑकर एट 2 स्टेज, 2 स्टेज में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? इन ऑकर इन 2 स्टेज। तो यहां पे देखो फर्स्ट वन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोरी। तो यहां पे देखो ये मैं एंथर निकाल रहा हूं।
सो फर्स्ट बिफोर देयर टू स्टेज, पहला कौन सा है, बिफोर पॉलिनेशन, बिफोर पॉलिनेशन इन pollen sac, and second one is a after pollination, after pollination on the stigma. Okay, so before pollination in the pollen sac there is a sporogenous tissues are present. This sporogenous tissue directly act as a microspore mother cell. They directly act as a microspore mother cell. Now this microspore mother cell undergoes meiosis. इसमें क्या हो रहा है, meiosis. So now it forms tetrad haploid microspores. Tetrad haploid microspores. The process is called as a microsporogenesis. Microsporogenesis. So what is microsporogenesis? The diploid microspore mother cell undergoes meiosis to form tetrad haploid microspores. The process is called as a microsporogenesis. So now from each tetrad there are 4 uninucleate unicellular microspores are formed from each tetrad. Now these microspores undergoes uneven mitosis to form 2 cell stage pollen grain, the larger vegetative cell and smaller generative cell. So this 2 cell stage pollen grain ready for dehiscence. तो ये pollen grain जो है 2 cell stage, most of the cases में 2 cell stage pollen grain ही dehiscence होता है anther से यहाँ पे. Okay, now the next one is after pollination on the stigma. So after successful, अभी देखो second stage देर जा रहे हैं हम लोग. So after pollination, after successful pollination, the pollen grain deposited on the stigma. Pollen grain कहाँ पे deposit हो रहा है, stigma के ऊपर. This pollen grain deposited on the stigma. Only self compactable pollen grain allow for germination. मैंने क्या word use किया, only self compactable pollen grain. उसी species का pollen grain germinate होता है, others are rejected. So only self, देखो second step कौन सा है, after pollination on the stigma, the 2 cell stage pollen grain deposited on the stigma. Okay, only self compactable pollen grain allow for germination. Now this pollen grain absorbs sugary substance from the surface of stigma. यहाँ से क्या absorb करता है, sugary substance, and as a result the pollen tube is emerge out. Pollen tube is emerge out. Now this pollen tube is carry, first one is a pollen cytoplasm carry करता है, दूसरा carry करता है vegetative cells. Okay, third क्या carry करता है, it carry generative cells. So now this pollen tube when reaches towards the ovule in the ovary, इस यहाँ पे क्या बन रहा है फिर, here the tube nuclei degenerate हो जाता है, tube nuclei क्या हो जाता है, degenerate, and only generative cell, ये जो generative cell है undergoes mitosis, okay, to form 2 haploid male gamete. क्या फॉर्म करता है, 2 haploid male gametes. And now this 2 haploid male gamete ready for the fertilization. तो इतना सिंपल टॉपिक है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बड़ा क्वेश्चन आया तो आपको इजीली मार्क्स दे के जाएगा. तो हम लोग जा रहे हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे. सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, गाइनोशियम. गाइनोशियम is a part of female reproductive organ and carpel, it is composed of carpel. So carpels में हम लोग जाएंगे, फर्स्ट carpel में stigma, style and ovary. Ovary में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ovules. So what is anatropous ovule? So here anatropous ovule, the body and stalk. Here यहाँ पे मैं डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूँ, पहले आपको डायग्राम बताता हूँ डायग्राम कैसे निकालने का है. फर्स्ट वन इज देखो डायग्राम निकालने टाइम आपको एक ट्रिक्स देता हूँ. पहले एक ओवल बनाओ,
ओके, इसके ओवल के ऊपर एक ओवल बना हुआ ऐसे, ओवल बनाया। दो ओवल बनाने के बाद मैं यहाँ पे इंटैगमेंट ये कर रहा हूँ। देखो इंटैगमेंट्स निकाला मैंने, और एक इंटैगमेंट्स को ऐसा लेके पूरा टर्न कर देने का 90। तो एनाट्रोपस अर्थ एनाट्रोपस ओइल कैसा है? इट बेंड 90 एंगल, इट बेंड 90 एंगल। बेंड कहाँ पे होता है? ये क्या है? यहाँ पे हिलम। ओके, सो दीज आर द एनाट्रोपस ओइल। एकदम सिंपल, मैंने क्या निकाला? ओवल ओवल, और उसके बाद ये इंटैगमेंट लेके ऐसे लेके गया। सो नाउ दिस स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओइल, इट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक। इसमें क्या प्रेजेंट है? स्टॉक। द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज अ फनिकल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फनिकल्स। नाउ दिस फनिकल्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रैफे। इसमें क्या प्रेजेंट है? कंडक्टिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट है, विच आर परसिस्ट इवन इन द सीड फॉर्मेशन। तो इसको रैफे बोलते हैं। सो दिस फनिकल स्टॉक इज अटैच, किसको अटैच रहता है? इट अटैच टू द प्लासेंटा ऑफ द ओवरी and it conducting nutrients. So now this stalk attached to the body at the attachment point, these are called as a hilum. These are called as a hilum. तो यहाँ पे देखो ये hilum का हो गया. Now the next one is a body. Body is a major swollen portion of the ovary. ये क्या है? Major swollen portion है of the ovary. So in anatropous oil, the stalk and body, the body is bent 90 degree and touches to the stalk. Okay, so now the body consists of the first part. Body consists of, पहला क्या है? nucellus. Body consists of nucellus. Nucellus, तो यहाँ पे डॉट देता हूँ यहाँ पे. These are the nucellus. Is a central bulk region surrounded to the, किसको सराउंडेड किया है? इसको क्या बोलते हैं? embryo sac. It's surrounded to the embryo sac. Okay, यहाँ तो हुआ nucellus. Nucellus is a central bulk region surrounded to the embryo sac. It is composed of diploid parenchymatous tissue. It provides nourishment to the embryo sac. ये तो हुआ nucellus first. So base of the nucellus is called as a chalaza. देखो one by one जा रहा हूँ मैं. nucellus से कहाँ पे गया? chalaza. And now the base of the nucellus is called as a chalaza, and this end is called as a chalazal end. हम इस end को क्या बोलते हैं? Chalazal end. Okay. Now chalazal के बाद chalaza give rise to the outer and inner integuments. ये क्या दे रहा है? Outer and inner integuments. Okay. So now in seed formation, now this outer and inner integument, these are the protecting covering, and the ovule having the two integuments, outer and inner integument. These are called as a bitegmic ovules. हम लोग इसको क्या बोलते हैं? Bitegmic ovules. So now at the tip of this integument, they leave the narrow passage. These are called as a micropyle. Micropyle. And now this end is called as a micropylar end. So through this micropyle, during germination, the pollen tube is enter. आफ्टर सीड फॉर्मेशन, सीड को भी छोटा सा छेद रहता है माइक्रोपाइल. ड्यूरिंग जर्मिनेशन वाटर एंड एयर एंटर इनटू द सीड थ्रू दिस माइक्रोपाइल. पॉलन ट्यूब भी इंटर यहाँ से होती है फॉर द जर्मिनेशन विच कैरी द मेल गैमेट फॉर द फर्टिलाइजेशन. ओके, आउटर इंटैगमेंट्स जो है इट गिव राइज टू द टेस्टा. जो सीड बनता है इसका टेस्टा किससे बनता है? आउटर इंटैगमेंट. और इनर इंटैगमेंट से बनता है टेगमन ऑफ द सीड. तो सीड कोट हैविंग दो कोट रहती है, कवरिंग रहती है, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमन. टेगमन थीन पेपर ही रहता है जो किस में बनता है? इनर इंटैगमेंट से बनता है. आउटर इंटैगमेंट से क्या बनता है? टेस्टा. ओके, या तो हुआ माइक्रोपाइल, हुआ इंटैगमेंट, हुआ अभी रह गया अपना एम्ब्रियो सैक. सो नाउ एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. तो 7 सेल में पहला सेल आया आपका एक सेल. पहले हम लोग जाते हैं एग एपरेटस. एग एपरेटस प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड. कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड. सो दिस एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, पहला है इसमें क्या है? एक सेल जो हैप्लॉइड है एंड 2 लैटरल सिनर्जिट. सिनर्जिट इसको हम लोग बोलेंगे एग एपरेटस. एग एपरेटस. ओके, नाउ द मिडल वन कौन सा है? मिडल हम लोग कलर देखते हैं.
The middle one is a secondary nucleus. These are the secondary nucleus. These are the diploid in nature. इससे मेल गैमेट फर्टिलाइज होके क्या बनता है, ट्रिप्लो एंडोस्पोर, और बच गया अपना एंटीपोडल सेल. तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, एंटीपोडल सेल विच आर प्रेजेंट, एंटीपोडल सेल विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द चलाजल एंड. ये क्या है, एंटीपोडल सेल. तो एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल. 7 सेल कैसे, 1 2 3 ये 4 5 6 7 7 सेल. ये डिप्लॉयड मगर एक ही सेल है, बट 8 न्यूक्लिएटेड. न्यूक्लिएट कितने, एक एपेटस में 3 न्यूक्लियस है, सेकेंडरी में 2 न्यूक्लियस है, 5 हो गया, एंटीपोडल में 3. तो क्या हुआ, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ये वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओइल. तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अभी ये इजी, बहुत इजी है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. तो यहाँ पे देखो हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट पहले निकालते हैं यहाँ पे, और आपको मैं बताते जाता हूँ. एकदम ईजी है, 2 मिनट में आपका टॉपिक हो जाएगा कवर है. तो देखो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. सो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल, ये इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस के नीचे जो सेल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल. क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल. तो यहाँ पे देखो दीज आर द हाइपोडर्मिस सेल. So one of the hypodermal cell directly act as a megaspore mother cell during development of female gametophyte. Okay, one of the hypodermal cell act as a megaspore mother cell. Megaspore mother cell. Now this megaspore mother cell, देखो वापस मैं रिपीट करता हूं, याद रखो. वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल एक्ट एज अ आर्चिस्पोरियल. इतना याद रखो, मैं गलती किया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, एक्ट एज अ आर्चिस्पोरियल सेल. आर्चिस्पोरियल सेल. नाउ दिस आर्चिस्पोरियल सेल डायरेक्टली एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल. ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल. ये सेल कौन सा है, हाइपोडर्मल. वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल एक्ट एज अ आर्चिस्पोरियल सेल. Archisporial cell directly act as a megaspore mother cell. Now this megaspore mother cell undergoes meiosis to form linear tetrad haploid, linear एक लाइन में टेट्राड हैप्लॉइड मेगास्पोर्स. ये कैसा है, लीनियर टेट्राड हैप्लॉइड मेगास्पोर्स. The process is called as a megasporogenesis. So from this linear tetrad, now the 3 towards the micropiling. ये micropyle end का रीजन है. तो यहाँ के जो 3 है, 3 towards the micropyle end are degenerate. क्या हो जाते हैं, degenerate. And towards the chalazal end, ये कौन सा एंड है, वहां पे चलाजल एंड है. तो ऊपर वाला जो चलाजल एंड है, it become functional megaspores. Now this functional megaspores undergoes thrice mitosis. Mitosis कितने बार हो रहा है, 1 पहले बार. तो माइटोसिस 1 में क्या फॉर्म हुआ, 2 सेल्स 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. माइटोसिस 2 में क्या हुआ, 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 2 एट ईच पोल. ओके, माइटोसिस 3 में 4 nucleated structure, 8 nucleated structure, sorry, 4 at each pole, 4 at each pole. वापस देखो, after megasporogenesis 4 linear tetrad haploid megaspores are formed. Out of this tetrad 3 towards the micropyle end are degenerate and towards the chalazal end become functional. The functional megaspores undergoes thrice mitosis. Mitosis कितने बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है. First, second, third, to form 8 nucleated structure. From this 8 nucleated structure, 1 towards, out of 4, 1 towards migrated towards the center. 1 is migrated towards center. एक कहाँ पे migrate कर रहा है, center. And fused to form secondary nucleus. क्या form कर रहा है, secondary nucleus. 3 towards the micropyle end forms the egg apparatus. And 3 towards the chalazal end form antipodal cell. Finally,
द एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो हम लोग प्रीवियस इसमें देखते हैं कितना से, देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल के बाद एक एपरेटस, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल। तो यहाँ पे देखो वंस अगेन एकदम ईजी है, शुरुआत कैसे करने की। वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल एक्ट एज आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल डायरेक्टली एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज meiosis to form linear tetrad haploid megaspore. The process is called the megasporogenesis. From this linear tetrad towards micropyle and degenerate towards chalazelle and become functional megaspores undergoes trichomatosis to form 8 nucleated structure. Out of 8 nucleated structure, 1 is migrated towards center, fused to form secondary nucleus, 3 towards micropyle end forms the egg apparatus, and 3 towards the chalazelle end form the antipodal cell. Finally in embryo sac 7 cell 8 nucleated structure is formed. एकदम easy question है, easy answer है उसका। चलो now the next स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन, ये टॉपिक में बहुत ज्यादा गहरा नहीं लूंगा। व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन है एंड क्रॉस पॉलिनेशन है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे दिए। तो इसके देखो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या दिए मैंने, सेल्फ पॉलिनेशन इसके बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, उसको देखो नाम क्या दिया है ऑटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी। एग्जाम में ये नाम पूछेगी आपको, डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं आपको। तो ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ओके, सेम फ्लावर or different flower but present on the same plant is called as a self pollination. And what is cross pollination? The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower, these are called as a cross pollination या allogamy. तो इसके सिग्निफिकेंस मैंने सेल्फ पॉलिनेशन के दिए, इसको मैं आपको आइडिया बताता हूँ। पहला एडवांटेज देखो सेल्फ पॉलिनेशन का, इट इज अ श्योर मेथड है, गारंटेड पॉलिनेशन होता है, इट इज इकोनॉमिक मेथड, लीस्ट वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन, इसमें पॉलिन ग्रेन बहुत कम वेस्टेज होते हैं, इट मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी, ये जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है क्योंकि जनरेशन तक ये जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर, पेरेंट्स ऑफ सब सेम रहेंगे। तो यहाँ पे देखो एडवांटेज श्योर मेथड, इकोनॉमिक मेथड, बहुत कम पॉइंट्स में आया था, इट इज द लीस्ट वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन, मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। अभी इसकी डिसएडवांटेज क्या है देखो, नो इंप्रूवमेंट, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इंप्रूवमेंट नहीं होता है, प्रोजेनी बिकम वीकर, जो प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होता है वो प्रोजेनी वीकर बन जाती है, सीड आर लेस वाइबल, तो जो सीड है दीज आर द लेस वाइबल, इसकी जर्मिनेशन, वाइबल में जर्मिनेशन कैपेसिटी बहुत कम रहती है। अभी क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पे देखो याद रखो, इसके जो डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे इसके एडवांटेज बन जाएंगे, थोड़ा सा सेंटेंस आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहला देखो सेंटेंस क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज में नो इंप्रूवमेंट लिखा है, यहाँ पे देयर इज अ इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीशीज, यहाँ पे हो गया। सेकंड प्रोजेनी बिकम वीकर लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोजेनी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, हम लोग एडवांटेज आ रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन का। थर्ड सीड आर लेस वाइबल, तो यहाँ पे लिखेंगे सीड्स आर मोर वाइबल, तो इसके डिसएडवांटेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, नेगेटिव सेंटेंस निकाल दो, पॉजिटिव सेंटेंस डाल दो, वो एडवांटेज में आएगा। और डिसएडवांटेज में यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की डिसएडवांटेज यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे देखो इसमें पॉइंट आएगा इट फेवर फॉर द इवोल्यूशन, एडवांटेज में आएगा। 4 पॉइंट ये हो गए आपके। अभी डिसएडवांटेज क्या आएगा क्रॉस पॉलिनेशन का, इट इज नॉट श्योर मेथड, नॉट डाल दो यहाँ पे, निगेटिव डाल दो अभी, ओके। क्रॉस पॉलिनेशन का ये एडवांटेज डिसएडवांटेज में जाएगा, नॉट श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन, लेस इकोनॉमिक क्योंकि एनर्जी बहुत खर्ची होती है, मोर वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन, मोर वेस्टेज, वहां पे लिस्ट वेस्टेज था ना, वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन, ओके। इट डज नॉट मेंटेन, डज नॉट निगेटिव डाल दिया, डज नॉट मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी, तो ये हो गया इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ओके। तो ये डिसएडवांटेज हुआ। तो इतना देखो सेल्फ पॉलिनेशन का जो एडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन में, उसको डिसएडवांटेज में, निगेटिव में कन्वर्ट कर दो, और इसका जो सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज है वो एडवांटेज में, थोड़ा सा क्रॉस दिमाग लड़ाओ थोड़ा सा, ओके। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, इतना याद रखो, ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको आ रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन का इजीली आएगा। नाउ द नेक्स्ट जाओ क्रॉस पॉलिनेशन। द क्रॉस पॉलिनेशन means transfer of pollen grain from anther to the stigma of different flower, okay. So now the cross pollination occur by the two method, abiotic and biotic method. Abiotic means non living things and biotic means living things.
तो अबायोटिक में इतना रखो, पहला है एनिमोफिली मीन्स विंड पॉलिनेशन, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, विंड पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन क्या करने की यहाँ पे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड, सिर्फ विंड डाल दो उसमें, हो गया डेफिनेशन पूरा, इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। सो इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग मेथड, सबसे प्रिमिटिव मेथड कौन सी है, एनिमोफिली है। तो उसमें एडेप्टेशन देखो फ्लावर का, फ्लावर कैसे रहेंगे एनिमोफिली में, फ्लावर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, ओके, बहुत सिंपल रहते हैं, फ्लावर्स कलरलेस विदाउट नेक्टर्स फ्रैग्रेंस, किसी को इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है बर्ड्स बिट्स, तो विंड पॉलिनेशन का कलरलेस रहता है, विदाउट नेक्टर्स रहता है, फ्रैग्रेंस नहीं रहता है। एंथर्स आर वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मीन्स जो एंथर है वो 360 डिग्री में मुड़ता है पॉलन ग्रेन डिस्पर्स करने के लिए, तो उसको वर्सेटाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्सेटाइल। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस लार्ज इन नंबर, क्योंकि विंड पॉलिनेशन में चांसेस भी वेस्टेज के उतने ही हैं, ओके। एंड पॉलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट इन वेट, एयर की वजह से वो उड़नी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहिए। स्टाइल फेदरी एंड हेयरी, आप लोग मेज खाते हो तो भुट्टे के ऊपर आप लोगों ने देखा वैसे हेयर्स रहेंगे, दीज आर द स्टाइल्स, स्टाइल्स आर मेनी एंड हेयरी एंड और फेदरी टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन, टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। तो ये हो गया आपका एनिमोफिली, इजी। अभी हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली में देखो, हाइड्रोफिली में हम लोग जाएंगे, व्हाट इज हाइड्रोफिली, द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा occur with the help of water current is called as a hydrophilia। हाइड्रोफिली में हाइपोहाइड्रोफिलिया और इपीहाइड्रोफिली में, हाइपो का एग्जांपल जोस्टेरा है, ईपी का एग्जांपल वैलिस्नेरिया है। तो हाइपो में, हाइपो मीन्स पॉलिनेशन ऑकर इन द वाटर बिलो, हाइपो मीन्स बिलो, ईपी मीन्स ऊपर। तो इसमें देखो थोड़ा सा हाइपो में फ्लोरल एडेप्टेशन है, फ्लोरल पार्ट आर अनविटेबल, तो इसके यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लेने के थोड़े से, ये कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, फ्लावर्स आर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, ये कैरेक्टर भी आएगा, फ्लावर्स आर कलरलेस विदाउट नेक्टर फ्रैग्रेंस, ये कैरेक्टर्स किसमें ऐड करोगे, ये दो कैरेक्टर्स इसमें हाइपोहाइड्रोफिली में या हाइड्रोफिली में आप लोग ऐड करोगे। कौन से कैरेक्टर, फ्लावर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, इसमें ये भी कैरेक्टर कॉमन है, फ्लावर कलरलेस विदाउट, देखो स्टडी करना इजी है, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है इसमें डाल दो, दो कैरेक्टर्स हम लोगों ने कॉमन डाल दिए, आगे दूसरे कैरेक्टर्स को मत देखना, सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स, ओके। फ्लोरल पार्ट्स आर अनविटेबल, पानी में है तो उसको वैक्सी कोटिंग रहती है तो अनविटेबल है या म्यूसिलेज कवर रहता है। पॉलन ग्रेन्स आर नीडल लाइक, पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन कैसे, नीडल जो डायरेक्टली स्टिग्मा को क्या करते, पेनिट्रेट करते फॉर द पॉलिनेशन। लैक ऑफ एक्साइन, पॉलन ग्रेन में एक्साइन नहीं रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है पॉलन ग्रेन को कि जो पानी के अंदर फ्लोट करे। इपीहाइड्रोफिली में ये दो कैरेक्टर पहले वापस डाल दो, फ्लावर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, फ्लावर कलरलेस विदाउट नेक्टर, ये डालना ही है आपको। बाद में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग रहते हैं, लॉन्ग पेडिसिल प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ईपी ऊपर आना चाहिए। अभी फ्लावर ये मान लिया है कि वाटर की लेवल है तो फ्लावर को ऊपर आना पड़ेगा पॉलिनेशन करने के लिए, क्योंकि मेल फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो लॉन्ग पेडिसिल रहेगी, पेडिसिल मीन्स स्टॉक ऑफ द फ्लावर, ओके। एग्जाम्पल वैलिस्नेरिया। सो दीज आर द सम अबायोटिक, हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन देखा। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ बायोटिक। बायोटिक में देखो तीन टाइप है, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, चेरोडोरोफिली, ओके। इसमें डेफिनेशन सेम ही आएगी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली, ओके। मोस्ट ऑफ द 80 to 85% पॉलिनेशन ऑकर थ्रू द एंटोमोफिली। एंटोमोफिली से सबसे ज़्यादा हनी बीज, बीटल, बटरफ्लाई, ऑल दीज आर एजेंट्स ऑफ द एंटोमोफिली पॉलिनेशन के लिए। तो इसमें एडेप्टेशन देखो, एडेप्टेशन इसमें एग्जांपल रोज, जैस्मिन, सिस्ट्रम, सैल्विया, ओके। सैल्विया का ये याद रखो, सैल्विया का डाइवर्टिकेट फ्लावर है ऐसा, ओके। डाइवर्टिकेट मीन्स दो लोब में है और उसको लीवर मैकेनिज्म है। सैल्विया में क्या पाया जाता है, लीवर मैकेनिज्म। तो ये थोड़ा सा रीड करो आप लोग लीवर मैकेनिज्म के बारे में। तो इसका एडेप्टेशन देखो, फ्लावर्स लार्ज अट्रैक्टिव, फ्लावर बड़ा होगा तो अट्रैक्टिव होगा, लार्ज होगा। स्मॉलर होगा तो दे आर अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म में आता है। फ्लावर का ब्राइट कलर है, नेक्टर्स, फ्रैग्रेंस ऑल दे आर प्रेजेंट, ब्राइट कलर है, नेक्टर भी उतना प्रेजेंट, स्वीट एजेंट्स, फ्रैग्रेंस भी है, फूल फ्लावर को बहुत खुशबू अच्छी रहती है। पॉलन ग्रेन स्पाइनी और रफ, क्योंकि पॉलन ग्रेन इनसे को अटैच होनी चाहिए और कैरी करना चाहिए दूसरे फ्लावर की तरफ। स्टिग्मा स्टिकी, और पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा को स्टिक करने चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा स्टिक रहेगा तो पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे। तो ये थोड़े से एडेप्टेशन याद रखो, ओके।
नेक्स्ट ऑर्नेथोफिली, ऑर्नेथोफिली मीन्स बर्ड पॉलिनेशन। तो बर्ड पॉलिनेशन का डेफिनेशन वही आएगा, इंसेक्ट की जगह पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद हेल्प ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्नेथोफिली। तो ऑर्नेथोफिली का एग्जांपल बॉटल ब्रश है, बिग्नोनिया है, बूटिया है, बॉम्बेक्स है। ये नाम याद रखो, आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा या वन सेंटेंस आपको दो या राइट एनी टू नेम्स ऑफ ऑर्नेथोफिलस प्लांट ऐसे पूछा जाएगा आपको। तो इसमें देखो यहाँ पे जो एडेप्टेशन है, यहाँ पे देखो फ्लावर्स आर लार्ज अट्रैक्टिव, ये डालना है। करोला आर ट्यूबुलर एंड थिक, करोला जो है जिसका बर्ड पॉलिनेशन होता है उसका करोला का पेटल्स थिक रहता है, फ्लेशी रहता है, क्योंकि बर्ड्स घुसने के बाद टूटना नहीं चाहिए। ओके, और ट्यूबुलर कैसा है शेप उसका, ट्यूबुलर शेप रहता है एंड थिक। आप लोग ने हमिंग बर्ड देखा होता तो जो हमिंग बर्ड जाता है तो फ्लावर ट्यूबुलर ही दिखता है, देखो आपको ट्यूबुलर है, ठीक है, विदाउट फ्रैग्नेंस, कलरफुल रहेगा, नेक्टर इस लार्ज क्वांटिटी में रहेगी। मगर ऑर्नेथोफिलस प्लांट को क्या नहीं रहता है, फ्रैग्नेंस, क्योंकि बर्ड हैविंग लैक ऑफ फ्रैग्नेंस, बर्ड को सेंस ऑफ स्मेल नहीं है। ओके, देन पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी। ओके, तो ये हुआ ऑर्नेथोफिलिस। चिरोडोफिली मीन्स बैट पॉलिनेशन। तो बैट पॉलिनेशन यहाँ पे देखो, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विद हेल्प ऑफ बैट इज कॉल्ड एज अ चिरोडोफिली। मैं शॉर्टकट में बोला, पूरा डेफिनेशन वैसा है, वैसे ही डालना। तो इसमें एडेंसोनिया पहला प्लांट है, कदम प्लांट है, बहुनिया है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ चिरोडोफिलिस। नाउ यहाँ पे देखो जो प्लांट रात को खुलते, क्योंकि बैट कैसा है, चमगादड़ कैसा है, दे आर नॉक्टर्नल हैबिटेट, निशाचर है, तो रात को निकलेगा। तो फ्लावर्स कैसा है, फ्लावर्स आर नॉक्टर्नल, रात को फूलते। ओके, फ्लावर्स आर लार्ज एंड स्टाउट, फ्लावर का जो शेप है वो थोड़ा सा लार्जर रहता है एंड स्टाउट, इधर गहरा जैसा फनल शेप नहीं रहता है, स्टाउट रहता है। ओके, दे आर नॉक्टर्नल, इमिट रोटन फ्रूट स्मेल। जो चिरोडोफिलस का प्लांट है उसका जो फ्लावर है उसकी बदबू आती है, फ्रूट सड़ा हुआ फ्रूट जैसा है, तो चमगादड़ 8-8 किलोमीटर से वो सूंघ लेते हैं। ओके, फ्लावर द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस लार्ज नंबर। पॉलन ग्रेन्स क्या है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस लार्ज नंबर एंड दे आर ईडिबल। तो पॉलन ग्रेन देखो, चमगादड़ की भूख भी उतनी रहती है, नेक्टरीज भी बहुत रहती है उस फ्लावर में, वो पॉलन ग्रेन ईडिबल रहते हैं। पॉलन ग्रेन बहुत सारे खाए तो कुछ बचे वो पॉलिनेशन करते। सो दीज आर द चिरोडोफिलिस। ये हुआ आपका बायोटिक एंड अबायोटिक पॉलिनेशन। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ, तो इतना देखो फास्ट फॉरवर्ड हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी वीडियो है वो, उसको आप देख सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वन इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में हम लोग जाएंगे। यूनिसेक्सुअलिटी, उसको यूनिसेक्सुअलिटी को बोलते हैं डायोसियम। ओके, डायोसिजियम, ये वर्ड याद रखो, डायोसिजियम वन सेंटेंस के लिए आ सकता है आपको। तो यूनिसेक्सुअलिटी में मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर कंप्लीटली सेपरेट। एग्जांपल पपाया। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों है, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड अचीव क्रॉस पॉलिनेशन द मेनी प्लांट डेवलप आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर कंप्लीटली सेपरेट रहते हैं। ओके, एग्जांपल पपाया। नेक्स्ट वन इज हर्कोगैमी, बाद में जाता हूं मैं। डाइकोगैमी में देखो प्रोटेंट्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंट्री में जो एंड्रोशियम है, देखो किसी भी फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर, सो इन प्रोटेंट्री द एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट बट देयर स्टिग्मा इज नॉट बिकम रिसेप्टिव। एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस है, मगर अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या करता है, यहाँ पे एंड्रोशियम में जो एंथर है वो मैच्योर पहले हो जाता है और स्टिग्मा उसका मैच्योर नहीं रहता है, तो उस सेम फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है पॉलन ग्रेन्स, तो उसको प्रोटेंट्री बोलते हैं। प्रोटोगाइनी में यहाँ पे गाइनोशियम मैच्योर पहले होता है, इट बिकम रिसेप्टिव फर्स्ट, बट एंथर अभी तक क्या है, इमैच्योर या इमैच्योर है, तो इसके पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा को क्या फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो ये डाइकोगैमी कंडीशन है। नेक्स्ट वन इज अ प्रीपोटेंसी। ओके, नाउ इन प्रीपोटेंसी कभी कभी क्या होता है, सेम पॉलन ग्रेन गया तो दिस पॉलन ग्रेन इज रिजेक्टेड बाय द सरफेस स्टिग्मा, उसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी। ओके, प्रीपोटेंसी में क्या होता है, वापस देखो, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन द सेम फ्लावर पॉलन ग्रेन रिजेक्टेड बाय द स्टिग्मा, okay, for the germination. Heterostyly, now in heterostyly in evening primrose plant, so there are 3 different types of flowers are produced heterostyly में। तो किसी किसी की क्या रहती है, एंथर छोटे रहते, स्टाइल बहुत बड़ी रहती है, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। किसी किसी के एंथर बहुत लंबे रहते हैं, स्टाइल बहुत छोटी रहती है।
So 3 types of flower produce. Heterostyle means different length of styles are produced to avoid self pollination. ओके इसके बाद में जाते हैं हरकोगैमी, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था. हरकोगैमी में देखो यहाँ पे आप लोग हनुमान जी को जो फ्लावर चढ़ाते रुई का, उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल जो है पेंटामेरस है स्टाइल, और इन बिटवीन द मेल यहाँ पे मैं आपको कलर दिखाता हूँ. यहाँ पे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, यहाँ पे पॉलिनिया है, यहाँ पे क्या है पॉलिनिया, और यहाँ पे स्टाइल है. तो बीच में फिजिकल डिवाइस डेवलप हुआ है. यहाँ पे क्या डेवलप है फिजिकल डिवाइस, एंड बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल डिवाइस दे अवॉइड अ सेल्फ पॉलिनेशन. दे आर कॉल्ड एज अ हरकोगैमी. They are called as a hercogamy. And now next one is a self incompatible. Self pollen grain को क्या किया जाता है avoids for the pollination. तो इसको बोलते हैं हम लोग self compatible. So self compatible याद रखो, in self compatible the same pollen grains they are rejected by the flowers. तो यहाँ पे देखो प्रीपोटेंसी में मैंने क्या बताया आपको, प्रीपोटेंसी में क्या होता है the pollen grain of the other flower germinate rapidly. तो अदर मीन्स यहाँ पे पॉलन ग्रेन गया प्रीपोटेंसी में, इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, प्रीपोटेंसी में उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन गया और दूसरे इसका पॉलन ग्रेन गया, तो जर्मिनेशन रैपिडली दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन का होता है प्रीपोटेंसी में. सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में कोई भी हो, इसी सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन हो मगर वो रिजेक्टेड किया जाता है. सेल्फ इम्पॉक्ट दोनों में ये दो डिफरेंस है. इसमें कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में बाहर वाला ही जीतता है, घर वाला नहीं जीतता, इतना याद रखो. तो ये हुआ आपका pollen pistil interaction. Now next one is a pollen pistil interaction. के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे pollen pistil interaction means pistil means stigma, style and ovary. These are called the pistil. In pollen pistil interaction, the pollen grains, the only self-compatible pollen grain allow for germination. This pollen grain is recognized by the pistils. कौन recognize करता है pistil? Through the these are the genetic mechanism as well as chemical mechanisms are there. So because of this reason the pollen grains are recognized by the pistil to allow for the germination. तो ये pollen pistil interaction में इतना आएगा, only self compatible pollen grains are germinate. ओके तो यहाँ पे pollen grain क्या करता है, absorb sugary substance from the pistil and pollen tube is emerge out. मगर other pollen grains are rejected. वो incompatible pollen grain है, वो reject हो जाते. मैं शॉर्ट में बताता हूँ इतना, थोड़ा सा pollen pistil interaction नहीं मैं जाता हूँ. यहाँ पे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो प्रोटोगाइनी, यहाँ पे देखो प्रोटोगाइनी में मोस्ट ऑफ द केसेस द पॉलन ग्रेन्स आफ्टर जर्मिनेशन द पॉलन ट्यूब इज एंटर थ्रू द माइक्रोपाइलेंट. दीज आर कॉल्ड प्रोटोगाइनी. तो इट इज अ कॉमन मेथड. सो पॉलन ग्रेन after germination the pollen tube is emerge out and this pollen tube is enter into the embryo sac through the micropyle end. These are called as a protogyny. Okay, in chalazogyny, chalazogyny में क्या होता है, chalazogyny में जो pollen tube है, this pollen tube enter through the chalazal end. कहाँ से enter कर रही है embryo sac में, through the chalazal end. कहाँ से enter कर रही है, through the chalazal end. And in mesogamy the entry of pollen tube occur through the integments. कहाँ पे हो रहा है, इंटेगमेंट से जा रहा है. सो दिस आर द मेसोगैमी. ओके यहाँ पे एक वर्ड्स मैं आपको देना चाहता हूँ, सिफेनोगैमी. व्हाट इज सिफेनोगैमी? सो आफ्टर pollen germination the pollen grain carry the haploid male gametes for the fertilization. means the entry of pollen tube, एंट्री कहाँ पे pollen tube करती है, यहाँ पे. the entry of pollen tube into the ovary through the style and reaches towards the ovule. कहाँ पे रीच करती है, यहाँ पे ovule है. these are called as a सिफेनोगैमी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेनोगैमी. तो ये हुआ आपका फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा रिवीजन. Now next one is a double fertilization. The double fertilization, the first explained by the Nauchins in the Lilium and Fritillaria. ये आपको वन सेंटेंस के लिए आ सकता है. In which plants the Nauchins discovered the double fertilization. Okay. So now in what is double fertilization? So double fertilization is a process by which two haploid
male gametes. So what is fertilization? The process by which the haploid male gamete fertilized to the haploid female gamete is called as a fertilization. And what is double fertilization? In double fertilization में क्या होता है? The pollen tube is carried to haploid male gametes. So first of all, this pollen tube enter through the micropyle end. One of the synergid give the direction to entry of this pollen tube. Synergid क्या देता है? Entry के लिए जगह देता है. So now this pollen tube is enter into the embryo sac, through the embryo sac, through the one of the integuments. So now in double fertilization, and this tip of the pollen tube absorb water and burst to release two haploid male gamete. तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है. इसमें पहला क्या करने का? पहले डेफिनेशन देने का. फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच haploid male gamete fertilized to the haploid female gamete is called as a fertilization. ओके, यहाँ तक समझ में आपको. बाद में डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट. सो इन डबल फर्टिलाइजेशन, okay, one of the male gamete fertilized to the egg cell to form a zygote, and another male gamete fertilized to the secondary nucleus to form a triploid endosperm. This process is called as double fertilization. तो इसका मैकेनिज्म जाने का पहला जाने का after successful pollination the pollen grain deposited on the stigma. ये हो गया पहला पॉइंट. सेकंड, on the stigma only self compactable pollen grain allow for germination. Okay, so during germination pollen tube is emerge out, it carry tube nuclei and generative cells. तो उसमें बोलने का when this pollen tube reaches towards the ovule only tube nuclei are degenerate and generative cell undergoes mitotic division to form haploid male gametes. Third, entry of pollen tube. So entry of pollen tube, most of the cases pollen tube enter through the micropyle. This is called as a porogamy. So here the pollen tube is enter into the embryo sac through the one of the synergid to release two haploid male gametes. Okay, so out of one male gamete fertilized to the, इसमें लिखने का फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या लिखोगे कि वन मेल गैमेट फर्टिलाइज किसको कर रहा है? एक सेल को. किसको कर रहा है? एक सेल को, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट. क्या बना रहा है? डिप्लॉइड जाइगोट. इज कॉल्ड द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. सेकंड फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द रिमेनिंग मेल गैमेट्स fertilized to the secondary nucleus to form triploid endosperm. These are called the double fertilization and triple fusion. तो ये फास्ट फॉरवर्ड आपका रिवीजन हो गया. उसके बाद सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है. बोथ द मेल गैमेट्स आर यूज. इट इज अ यूनिक फीचर्स. मैंने फीचर्स लिखा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है. यूनिक फीचर्स ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स. डिप्लॉइड zygotes are formed. Triploid endosperms are formed which are nutritive in function. It avoid polyembryo. तो चार यहाँ पे मैंने दिए. तो आप देखो both the male gametes are utilized. It is a unique feature of the angiosperm plant. यूनिक फीचर है, एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है. डिप्लॉइड zygote is formed. It restores the diploid condition. It forms a triploid primary endosperm nucleus which act as a nutritive tissue for the developing embryo, and it avoid polyembryony. Okay, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म में पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्युलर एंडोस्पर्म और हेलोबायल एंडोस्पर्म. सो व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट. सो ड्यूरिंग एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है? द मेल गैमेट फर्टिलाइज टू द secondary nucleus to form triploid endosperm. तो यहाँ पे देखो ड्यूरिंग एंडोस्पर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे? पेन. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. यहाँ सो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट्स प्लांट्स. सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस. यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है. कैरियोकाइनेसिस टू फॉर्म मेनी न्यूक्लियर. ऑल दिस न्यूक्लियर अरेंज एट द पेरीफेरी. All they are arranged at the periphery and each one undergoes wall formation to form nuclear type of endosperm. तो यहाँ पे देखो मैंने एकदम सिंपल बताया. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट. ड्यूरिंग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स. द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस. ऑल द मेनी न्यूक्लियर आर फॉर्म. ऑल दिस न्यूक्लियर अरेंज एट द पेरीफेरी एंड ईच वन अंडरगोस वॉल फॉर्मेशन. बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे? वॉल फॉर्मेशन टू फॉर्म न्यूक्लियर endosperm.
सेकंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म फाउंड इन बाल्सम, पेटूनिया, एडोक्सा। सो इट डाइकॉट में सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट यहाँ पे द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस एंड साइमल्टेनियसली अंडरगोज साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म अ सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। में एक न्यूक्लियस हुआ, वॉल फॉर्मेशन हुआ, एक न्यूक्लियस हुआ, वॉल फॉर्मेशन हुआ, ऐसे जाके बाद में क्या बनता है, पूरा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल देखो, बाल्सम है, पेटूनिया है, एडोक्सिया है, दीज आर द एग्जाम्पल याद रखो। दूसरा हेलोबायल, दीज आर द इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर, दोनों के बीच में क्या है, इंटरमीडिएट। उसको एग्जाम्पल कौन सा है, एस्पोडिलस है, एस्पोडिलस प्लांट जो है, इसमें देखो, इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हुआ, इट अंडरगोज फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड इमीडिएटली अंडरगोज वॉल फॉर्मेशन। ओके, पहले इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ एंड इमीडिएटली फॉर्म वॉल फॉर्मेशन, बट लेटर ऑन बोथ द कंपार्टमेंट अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बहुत सारे न्यूक्लियस हुए, ओनली कैरियोकाइनेसिस ऑकर इन ईच कंपार्टमेंट, ऑल दिस न्यूक्लियर अरेंज एट द पेरीफेरी, और पेरीफेरी पे अरेंज हुए, एंड ऑल दे आर अंडरगोज वॉल फॉर्मेशन टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, दैट इज हेलोबायल एंडोस्पर्म। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एंडोस्पर्म हो गया। एंडोस्पर्म क्या होता है, डाइकॉट, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो का मैं फास्ट फॉरवर्ड जाता हूँ। इन डाइकॉट एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है, जाइगोट से। ये जाइगोट किससे डेवलप होता है, हैप्लॉइड मेल गैमेट फर्टिलाइज टू द एक सेल टू फॉर्म अ जाइगोट। सो नाउ दिस जाइगोट act as a oospores, Now these oospores divided transversely to form two cell stage proembryo. इसको क्या बोलते हैं, two cell stage proembryo। टू सेल स्टेज प्रोएम्ब्रियो में जो स्मॉलर सेल है वो अपाइकल सेल है एंड लार्जर सेल है वो बेसल सेल है। ओके, बेसल सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड। कहाँ पे प्रेजेंट है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। कहाँ पे प्रेजेंट है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। ओके, तो नाउ दिस बेसल सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन, मेनी ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म अ रो ऑफ सेल कॉल्ड एज अ सस्पेंसर। ये सस्पेंसर का लास्ट सेल जो है इसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टोरिया। एंड दिस सस्पेंसर, ये सस्पेंसर क्या करता है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो बन गया, इस एम्ब्रियो सैक में ये सस्पेंसर एम्ब्रियो को पुश करता है। कहाँ पे पुश करता है, एंड कहाँ पे, एंडोस्पर्म में। डीपली सस्पेंसर पुश दिस एम्ब्रियो डीपली इनटू द एंडोस्पर्म फॉर बेटर नरिशमेंट, तो यहाँ पे सस्पेंसर फॉर्म ऑफ फ्रॉम द बेसल सेल। वापस देखो, उस पोर्स अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन कौन सा हो रहा है, ट्रांसवर्स टू फॉर्म टू सेल स्टेज स्ट्रक्चर, स्मॉलर अपाइकल सेल, लार्जर बेसल सेल। लार्जर बेसल सेल अंडरगोज रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म अ रो ऑफ सेल कॉल्ड एज अ सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या करता है, पुश द एम्ब्रियो, बाद में एम्ब्रियो जो बनेगा उसको एम्ब्रियो को डीपली इनटू द एंडोस्पर्म फॉर बेटर नरिशमेंट। अभी अपाइकल सेल पे जाते हैं। नाउ दिस अपाइकल सेल डिवाइडेड ट्रांसवर्सली एंड 2 टाइम वर्टिकली टू फॉर्म ऑक्टेन स्टेज। क्या बना है यहाँ पे, ऑक्टेन स्टेज, 8 सेल बना। ओके, नाउ दिस ऑक्टेन, इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्टेन स्टेज या 8 सेल, सिंपल वर्ड में 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो। नाउ दिस 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड टू फॉर्म अ स्पेरिकल शेप प्रो एम्ब्रियो। ओके, ये प्रोसेस सेम है मोनोकॉट और डाइकॉट में। यहाँ पे सस्पेंसर आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, वापस देखो, अपाइकल सेल डिवाइडेड ट्रांसवर्सली एंड 2 टाइम वर्टिकली टू फॉर्म 8 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो। 8 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो डिवाइडेड टू फॉर्म अ स्पेरिकल शेप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेरिकल शेप प्रो एम्ब्रियो। स्पेरिकल शेप प्रो एम्ब्रियो फॉर्म्स अ हार्ट शेप प्रो एम्ब्रियो। ओके, एंड फाइनली द हार्ट शेप प्रो एम्ब्रियो फॉर्म्स, क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, हॉर्सशू शेप प्रो एम्ब्रियो। तो हॉर्सशू शेप प्रो एम्ब्रियो ऐसा आता है, ये सस्पेंसर यहाँ पे दिखाओगे। इन हॉर्सशू शेप प्रो एम्ब्रियो इन डाइकॉट देयर आर 2 कॉटिलिडन एंड इन मोनोकॉट 1 कॉटिलिडन। एक्सप्लेनेशन वही है, सिर्फ डाइकॉट में क्या बोलोगे, ओनली 2 कॉटिलिडन्स आर देयर, इन मोनोकॉट ओनली 1 कॉटिलिडन। डायग्राम अलग है बट एक्सप्लेनेशन वन ऑफ द सेम। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, देखो, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, सिप्सिला में
Zygote develop a wall around it, act as a oospores. Oospores divided transversely to form smaller apical cell and larger basal cell. These are called the two-cell stage pro-embryo. Two-cell stage pro-embryo, the larger basal cell towards the micropyle end, divided transversely many times to form a suspensor. The last cell of suspensor is called the osteria. Suspensor क्या करता है? Push the embryo deeply into the endosperm for better nourishment. ओके अभी अपाइकल सेल पे आते हैं हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट में. अपाइकल सेल डिवाइडेड ट्रांसवर्सली एंड 2 टाइम वर्टिकली टू फॉर्म 8 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो. 8 cells pro embryo divided and redivided to form spherical shape pro embryo. Spherical shape to form a heart shape pro embryo, and heart shape pro embryo forms a horseshoe shape embryo. In horseshoe shape embryo there are 2 cotyledon in dicot and 1 cotyledon in monocot. It has radicle. रेडिकल से क्या डेवलप होता है? रूट. इट हैज प्लूम्यूल. प्लूम्यूल से क्या डेवलप होगा? शूट सिस्टम. तो ये वो आपका डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. तो इजी है एकदम टॉपिक. तो हम लोग जाते हैं खत्म होने के कगार पे. हम लोग सीड्स देखो. व्हाट इज सीड्स? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड. सीड के 2 टाइप है. तो यहाँ पे देखो बीन सीड दिया मैंने यहाँ पे, ये जो डाइकॉट की सीड है. तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. इसमें इपीकॉटिल, ये जो दिख रहा है आपको इपीकॉटिल, हाइपोकॉटिल. ओके हाइपोकॉटिल के बाद रेडिकल, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन आपको मेंशन करना है. इसका लेबलिंग आएगा या डायग्राम आएगा. मोनोकॉट सीड ये सबसे इंपॉर्टेंट सीड से डायग्राम है. मोनोकॉट सीड कंसिस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर सीड कोट. सीड कोट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द टेस्टा एंड टेगमन. इट इज कॉल्ड हल. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हल. सो नाउ इट इनक्लोज द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियोनिक रीजन. सो एम्ब्रियोनिक रीजन को क्या बोलते हैं? स्कूटलम. क्या बोलते हैं इसको? स्कूटलम. नाउ द स्कूटलम कंसिस्ट ऑफ कोलेप्टाइल एंड कोलोराइजा. कोलेप्टाइल के साइड में क्या है? प्लूम्यूल. इतना देखो, कोलेप्टाइल के साइड में प्लूम्यूल है, कोलोराइजा के साइड में रेडिकल. रेडिकल से रूट डेवलप होता है, कोलेप्टाइल से प्लूम्यूल. सो नाउ इन मोनोकॉट here the endosperm is surrounded with the specialized layer, protein layer. These are called as the allurine layer. This allurine layer help to convert starch into the amylase during germination. तो इतना देखो, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम एग्जाम में बार बार पूछी जाती है. तो ये इतना देखो, ये 2 सीड्स, सीड कोट आपको डाइकॉट और मोनोकॉट. तो यहाँ पे देखो सीड्स कितने टाइप के? 2 एंडोस्पर्मिक सीड है जिसको अल्बुमिनस बोलते हैं. नॉन एंडोस्पर्मिक को एक्स अल्बुमिनस बोलते हैं. अल्बुमिनस मीन्स जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से और एंड तक एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड. सो एग्जांपल कैस्टर, मेज, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है. नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म आर पार्शियली यूटिलाइज. इसको बोलते हैं एक्स अल्बुमिनस. एग्जांपल पी एंड बीन्स. तो पी और बीन में आपको कॉटिलेडन मिलेगा, एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा. ओके तो ये वो आपका endosperm. Now next one is the apomixis. So apomixis is a type of asexual reproduction. ये क्या है? Asexual reproduction है. And in apomixis formation of asexually embryos are formed. Actually embryo कैसे form होता है? Sexually. But in apomixis embryo is formed by asexually. So it is a recurrent type, non-recurrent type and adventitious embryonic. तो recurrent में दिखाओ, देखो मैं आपको easy way से दिया है. Embryo sac से डेवलप आर्चिस्पोरिया. देखो डेवलप फ्रॉम द आर्चिस्पोरिया. एम्ब्रियो सैक किससे डेवलप हो रही है? आर्चिस्पोरियल सेल से डेवलप हो रही है. तो एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द असेक्सुअली डेवलप फ्रॉम द आर्चिस्पोरियल सेल और न्यूसेलस. इसको बोलते हैं रिकरेंट. देखो व्हाट इज अपोमिक्सिस? इट इज असेक्सुअल टाइप इन विच एम्ब्रियो इज डेवलप. असेक्सुअल एम्ब्रियो डेवलप होता है. तो उसमें जो रिकरेंट है, रिकरेंट में एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रही है, वो आर्चिस्पोरियल सेल या न्यूसेलस से डेवलप हो रही है. न्यूसेलस आपको पता है, एम्ब्रियो सैक के अगर जो न्यूसेलस है उसको बोलते हैं न्यूसेलस, उससे डेवलप हो रही है या आर्चिस्पोरियल सेल से डेवलप हो रहा है. ओके एम्ब्रियो सैक. सेकंड है नॉन रिकरेंट. नॉन रिकरेंट में मेगास्पोर मदर सेल जो है, मेगास्पोर मदर सेल कहां पे रहता है? आप लोगों ने देखा ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ओके मेगास्पोर मदर सेल, आर्चिस्पोरियल सेल डायरेक्ट अट्रैक्ट मेगास्पोर मदर सेल हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पीछे. सो दिस मेगास्पोर मदर सेल अनयूजुअल माइटोटिक डिवीजन होता है. इसमें क्या होता है? अनयूजुअल मियोटिक डिवीजन होता है, अनयूजुअल. और इट फॉर्म हैप्लॉइड एम्ब्रियो. तो इसमें देखो नॉन करंट में इतना याद रखो, मेगास्पोर मदर को अनइक्वल मियोटिक डिवीजन की वजह से हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है, उसको बोलते हैं नॉन रिकरेंट. तो मैंने डिस्टिंग्विश दिया है थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, इजीली समझ में आया आपको. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. दूसरा एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी. इसमें एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है सोमैटिक सेल से.
सोमेटिक सेल कौन से, न्यूसेलस है या इंटैगमेंट से। आप लोगों ने ओवल्स के ऊपर देखा कि न्यूसेलस और इंटैगमेंट से क्या डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो सैक, तो उसको बोलेंगे एडवेंटेशियस एम्ब्रियोनी। ओके, अलॉन्ग विद द नॉर्मल जाइगोट, इसमें ना एडवेंटेशियस में नॉर्मल जाइगोट डेवलप हो रहा है, मगर असेक्सुअली दूसरे भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, वो किससे डेवलप हो रहे हैं, सोमेटिक सेल से, न्यूसेलस या इंटैगमेंट से डेवलप हो रहे हैं। ओके, अभी हम लोग जाएंगे आज के लास्ट स्लाइड पे, फास्ट फॉरवर्ड, पार्थिनोकार्पी। व्हाट इज मीन बाय पार्थिनोकार्पी? पार्थिनोकार्पी की टर्म किसने दिया है, नॉल ने दिया है, ये तरह रखो, वन सेंटेंस के लिए आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। सो व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? द फ्रूट्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, these fruits are seedless fruit, these are called as parthenocarpy. Parthenocarpy are the seedless fruit. So seedless fruit कैसे फॉर्म होता है, without fertilization the ovary converted into the fruit, these fruit are the seedless fruit called as a parthenocarpy. तो आप लोगों ने अंगूर खाया होगा, ग्रेप्स, बनाना, these are the parthenocarpy. एप्पल्स भी कुछ है वेराइटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलीएम्ब्रियोनी। सो पॉलीएम्ब्रियोनी फर्स्ट बार किसने नोटिस किया, लिवेन हुक ने किया है। किसने किया है, लिवेन हुक। लिवेन हुक का नाम आप लोग इन लेवल में पढ़ा होगा, इन सिट्रस। सो इन पॉलीएम्ब्रियोनी मेनी एम्ब्रियोज आर डेवलप, एक्चुअली एक सिर में एक ही एम्ब्रियो रहता है, बट पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन में मेनी एम्ब्रियोज आर डेवलप। सो दो टाइप है उसमें, एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी है और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में सिट्रस में देखा गया है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस और इंटैगमेंट, ये देखो ये एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूसेलस है और इंटैगमेंट है। न्यूसेलस और इंटैगमेंट के डायरेक्ट सेल से क्या डेवलप हो रहे हैं, मेनी एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं। क्या डेवलप हो रहे हैं, मेनी एम्ब्रियोज। तो इसको बोलेंगे हम लोग एडवेंटेशियस पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, सिट्रस में पाया जाता है। सिट्रस में क्या होता है, इंटैगमेंट और न्यूसेलस के सेल से, जिससे एम्ब्रियो डेवलप नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पे असेक्सुअली डेवलप हो रहा है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग एडवेंटेशियस एम्ब्रियो। दूसरा है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में जाइगोट जो है, ये जो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जाइगोट यहाँ पे है, जाइगोट, दिस जाइगोट डिवाइडेड, एक ही बार डिवाइड होना चाहिए, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होना चाहिए, मगर जाइगोट डिवाइडेड मेनी पार्ट्स। तो ये जाइगोट जो है, यहाँ पे जाइगोट जो डेवलप हुआ है, इट डिवाइडेड इनटू द मेनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट में ये डिवाइडेड होता है, एंड इट फॉर्म्स मेनी एम्ब्रियो। ये क्या बनाता है, मेनी एम्ब्रियो, दिस आर कॉल्ड एज अ क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो दोनों में फर्क क्या है, एडवेंटेज पॉलीएम्ब्रियोनी में जो डिप्लॉयड सेल है न्यूसेलस और इंटैगमेंट, वो भी एम्ब्रियो जैसे बिहेव करते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो में जाइगोट जो है वो एबनॉर्मली डिवाइडेड होता है मेनी पार्ट में। एक्चुअली जाइगोट से क्या डेवलप होना है, एम्ब्रियो डेवलप होना है, मगर एबनॉर्मली डिवाइडेड होकर एक एम्ब्रियो नहीं बनाता, बहुत सारे एम्ब्रियो बनाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इतने टॉपिक्स है, आपको मैंने शॉर्ट में देने की कोशिश की। थैंक यू, बाय, टेक केयर।